नमस्ते दोस्तों, फ्रेंडो, राधे राधे। और देखो, आज गणेश जो अहोई अष्टमी आ रही है, अहोई अष्टमी है और उसकी कहानी सबसे पहले गणेश जी की कही जाती है। हाँ, तो आज हमारी माताजी सुनाएंगी गणेश जी की कहानी। और आप जब पूजा करने बैठो या दिन में सुन लेना, याद कर लेना। और पूजा करने से पहले ये कहानियां दो सुनाई जाती हैं, एक गणेश जी की और एक अहोई माता की। तो ये कहानी सीख लो और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब खोलो, यूट्यूब में मोबाइल में चलाओ और अपने पूजा कर लो और सीखना हमारी बड़ी बूढ़ी माता जी से। माता जी बताओ। कार्तिक लगत अष्टमी, कार्तिक की लगत को अष्टमी पड़ती है। अच्छा। उस दिन होरी आटे पड़ती हाँ है। हाँ। उस दिन पहले सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती हाँ है। हाँ, होते हैं। हाँ, तो गणेश जी की कहानी कहते हैं। हाँ एक बुढ़िया थी। अच्छा। एक बुढ़िया थी, बुढ़िया माई थी। अच्छा, तुम्हारा ही वही हाँ, मम्मी। हाँ, ऐसी अच्छा थी, अच्छा। बड़ी बूढ़ी बेचारी, बहुत हाँ, गरीब नहीं थी। अच्छा। वो चौका वासन करने जाती थी। अच्छा अच्छा। तो गणेश जी महाराज आए, बोले अम्मा अम्मा के हाँ हमारी खीर बना दो। अच्छा। उनने कही के ला लल्लू ये क्या, चुपटी में चावल है और चम्मच में दूध है, हाँ। लाओ खीर बना दो। कि नहीं अम्मा, करछा जाते का बन जाएगी खीर। हाँ, जाते चुकटी में चावल लेके डोल लो हाँ, है और चम्मच में दूध। तो हाँ, बताइए जा में का खीर बन तो उनने जाएगी। कही नहीं, माता जी ऐसी बातें करती हैं। सुनो तो सुनो। अच्छा। हाँ, अच्छा। तो उनने कहा कि देखो भगवान की कृपा है ये। अच्छा अच्छा। भगवान का प्रसाद था। तो उनने कहा उस बुढ़िया से कि देखो अम्मा, चुटकी में चावल चम्मच में दूध जरूर है और तुम बड़े बड़े भगोने मंगा लो। बताया कि चम्मच के लिए इतने बड़े बड़े भगोना। हाँ, इतने बड़े बड़े टेंट वाले। हाँ, टेंट वाले। ठीक है। तो उसको कोई, अरे लल्लू तुम काय को पागल बना रहा है कि नहीं अम्मा मंगाओ तो सही। तो बुढ़िया ने खूब बड़े बड़े भगोने मंगाए। टेंट पे ऑर्डर कर दो। हाँ, सब बड़े बड़े भगोने मंगाए, भट्टी मंगाई और खीर बनाने रख दी। क्योंकि वो तो भगवान की कृपा थी, प्रसाद था। तो वो खूब खीर बनाने रख दी। अब वो थोड़ी सी चुटकी में चावल थे और चम्मच में दूध की बहुत सारी खीर बन गई। दूध भगवान की कृपा, गंगा जी बह गई। गंगा जी हो गई। अच्छा, तो खूब भगोने भर के खीर बनाई बुढ़िया ने। बुढ़िया बेचारी गरीब नहीं थी। तो वो चौका वासन करने जाती थी। तो वो चौका वासन करने गई, अपनी बहू से कह गई कि बहू बहू के आगे देखो मैं काम करने जा रही हूँ, तो ये खीर को देखती रहना, ये उफन नहीं जाए। तब ठीक है, उन्होंने कही जाओ माता जी मैं देख लूंगी। अब बेचारी बुढ़िया वो चली गई। अच्छा, काम करने को चली गई। अब वो खीर उफनी। जैसे ही वो खीर उफनी तो बहू ने क्या किया, वो होते थे ना बेला, कांसे के बेला। बेला। तो वो कांसे के बेले जैसे खीर रखे माता ब्याह में मिले। हाँ, ब्याह में मिलती है। और छोरा को उनके दांत न करे जब आए। कांसे की थारी और बेला दोनों चीज मिलती है शादियों में भी। और वैसे ही बच्चों के काजल लगाते हैं तो थारी मिलेगा हो जाए के छोरा हो जाए। तो वो खीर बनाने रख दी। वो खीर उफनी तो उसकी बहू ने क्या किया, बेला ले आई। अच्छा। और बेला ले आई, ऊपर से वो खीर उफनी तो वो निकाल ली चमचे से और निकाल के बेला में कर ली। बेला में करके वो ठंडी हो गई और खा ली खीर। अच्छा, खीर खा ली। खीर खा ली बहू। अच्छा, बहू तो चटोरिया हो मुबारक। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। अरे बहू एक सी नहीं होती है। तो उसने खीर खा ली। खीर खा के चाकी के नीचे बेला अच्छा सरका दिया। अच्छा, बड़ी चालू ही। हाँ, सरका दिया। अब आई सास के बहू खीर बन गई कि हाँ माता जी बन गई, बुला लो गणेश जी महाराज है। तो गई गणेश जी महाराज, चलो खीर बन गई, भोग लगा। उनने कही अरे बुढ़िया मैं क्या भोग लगा, भोग तो लग गो पहले ही। भोग तो तेरी बहू ने पहले ही लगा दिया, पहले ही खाई गई चटोरिया। नहीं गणेश जी महाराज बन गई। नहीं, अगर बुढ़िया ना माने तो जा, चाकी के नीचे बेला रखा है देख। तो आई बुढ़िया बोली बहू बहू कि तेने खीर खाई का? बोली माता जी करचा पड़चा थे तो तुम्हारे हाथ ना लगायो मैंने, वो उफन ही वो ही खा ली। वो ही खा ली। मैंने ना हाथे छुई, वो उफने गई। उफन ही सो मैंने बेला में लेके मैंने किया का फेंकूं। हाँ, तो खा दोबारा डारूं, है ना, खराब हो बेला जैसो पीतर को पितर आ जाए। तो खा ली मैंने, मैंने खा ली। वो झूठी हो गई। वो गई। अब गणेश जी महाराज अब क्या करूं उसका? मैंने कि ऐसा कर अम्मा, अपने तेरे नाते रिश्तेदार हो सबन ने बुला ले, वो तो खीर है सबन ने खावा माने। सही बात है। भंडारो करो, नाते रिश्तेदार आगरा में बुला लगवा दो। तो भगवान की कृपा है। अच्छा अच्छा। तो माने की खूब खीर को सब बुलाए, अड़ोसी पड़ोसी बुलाए, नाते रिश्तेदार बुलाए, खूब खीर खवाई। पर वो खीर ना निपटे ही ना, वो गणेश जी की कृपा आई। अब वो निपटे ना, अब बन गई। फिर कई गणेश जी महाराज कहे वो अब ना निपट रही, अब का करूं, राम भरे रखे कि अब का करूं। बन की ना करो तो ऐसा करो, चारों कोने और 5वीं देरी खोद के गाड़ दे रत्ती में। अच्छा, ऐसा ही हो तो
खीर को कबो नाली में ना ना फेंकत। फेंकते, हमारे गांव में भंडारे होते हैं हाँ और भंडारन में खीर बच जाते का है हाँ तो बटवा देता है और हाँ। बटवाते बच जाता भट्टी खुदती है हाँ भाई भट्टी में दबा दे जाते हाँ, हैं खीर। तो माँ में गड़वा दी। हाँ। अब माँ में गड़वा दी। अब परदेश में को बेटा रहतो, हाँ। परदेश में बेटा बाय मालूम पड़ी कि हमारी अम्मा यार तो बड़ो यज्ञ करो भैया, भंडारो करो खीर को। खुशी तो खुशी। हाँ आयो बेटा कि अम्मा अम्मा के अब तो बा में थे प्रसाद हम हुए देव बाने के बेटा कल आ जातो तो खीर मिल जाती। अब कहाँ से दऊं मैं? अब खोद के दे दे अम्मा। अच्छा कैसे करे? अम्मो बहना है बाने की नहीं वो पीछे पड़ोगा बेटा के मुझे दे, तो बाने की ना माने बेटा तो चारों कोने और 5 ही देरी खोद के देख ले। खोद ले जब मैं चावल एक आध तो मिल जाओ खा लिए ज्यादा जिद कर रहा तो ले ले बाबा तो खा ले। तो माने एक कोना खोदो तो हीरा निकले, अच्छा दूसरा खोदो तो मुआ निकले, हो गणेश बाबा, तीसरा खोदो तो पन्ना निकले, अच्छा चौथा खोदो तो असरफी निकली। अरे वाह भाई वाह। और जैसी मैंने देरी खोदी तो उसमें 12 वर्ष की कन्या निकली। अच्छा हाँ उसमें कन्या निकली। अब कहते जैसे गणेश जी महाराज ने उसको दिया, जैसे गणेश जी महाराज सबके भंडार। गणेश जी महाराज एक गरीब बुढ़िया को जैसे ही उसके घर को हीरा पन्ना से भर दिया, हे गणेश बाबा आपके जे वही अष्टमी व्रत रहेंगी हमारी सब माता मैया सबकी सुनना। तो ये तो रही हमारी गणेश जी की कहानी। और देखो सुनना और बताना हमारी माता जी ने कैसी गणेश जी की कहानी सुनाई। बोल गणेश भगवान की जय। नमस्ते दोस्तों, फ्रेंडो, राधे राधे। कैसे हो? आज मेरी माता जी हमारी सासू माँ कहानी बहुत अच्छी कह लेती हैं, पेट में दवाई बैठी। तो आज हम लेकर के आए हैं अहोई माता की कहानी कि अहोई माता कैसे नाम रखा और कहाँ से परंपरा चली आ रही है और कैसे क्या हो रहा है। तो ये कहानी सुनना, व्रत रहना और सुनना। ये कहानी अगर तुमने सुन ली तो तुमको कैलेंडर पढ़ने की जरूरत नहीं है। पूजा करने से पहले सुनना, पूजा करते समय सुनना। और कैसे सुना माता जी? देखो ये कैलेंडरों में जो कहानी होती है ये पूरी कहानियां नहीं होती। अच्छा है पूरी कहानी ना है थे? नहीं, अच्छा माता जी ये तो विधि विधान से लिख देते हैं, कहानियां नहीं लिखते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ऐसी करवा चौथ की भी कहानी नहीं है उसमें। पूरी ना है। नहीं नहीं नहीं। इसको ऐसे कहते हैं कार्तिक लगत अष्टमी पड़ी थी। अच्छा अच्छा। कार्तिक लगत अष्टमी पड़ी थी, उस दिन अहोरी आठे होती है। अहोरी आठे थी तो नंद भौजाई थी। अच्छा नंद भौजाई थी। नंद भौजाई थी तो वो अपना घर लीपने के लिए मिट्टी खोदने गई। अच्छा नंद भौजाई गई दोनों? नंद भौजाई थी वो मिट्टी खोदने गई। तो चलो अपना घर लीपेंगे। जैसे ही वो नंद भौजाई गई थी तो नंद ने जैसे वो खुरपी मारी मिट्टी में तो उसमें पता नहीं थी उसको, तो उसमें स्याऊ के बच्चे थे। जैसे खुरपी मारी तो स्याऊ के बच्चे उसमें लग गई। स्याऊ के बच्चे उससे कट गए। अब वो कह रही हाय मैंने ये क्या करो, दुनिया तो व्रत रहते अपने बच्चन के लिए। आज के इतना होते जे बच्चा कितना बड़ा पाप है। और यूट्यूब की बहन ने बता दे, मैया बहन बता दें क्या अहोई अष्टमी तुम व्रत रहोगी, आज कल व्रत रहोगी। अहोई अष्टमी आ गई, व्रत रहोगी तो ध्यान रखना कि गोभी नहीं काटनी है, बैंगन नहीं काटने, और ना ही मेरी बहनों मशीन चलाना, और ना ही बहनों में मशीन चलाओ, ना मतलब कीड़े के बच्चे और आते हैं। जहाँ तक है तो पोछा भी मत लगाओ। नहीं पोछा तो लगाना पड़ेगा तो किसी और से लगवा लो, तुम मत लगाओ क्योंकि शुद्ध तो करना पड़ेगा। हाँ शुद्ध तो करना पड़ेगा, लेकिन चीटी चेटा दुनिया के या फिर पानी डाल के उसको बहा दो। हाँ ये बात सही है, बहा दो पानी डाल के। हमको अहोई अष्टमी वाले दिन कोई जीव नहीं हत्या नहीं होनी चाहिए। नहीं अपने हाथ से हत्या नहीं करनी चाहिए। ये ध्यान रखना। तो फिर सुनाओ। तो वो जैसे उसमें बच्चे कट गए तो अब वो बैठी माँ बिल्लाप कर रही कि हाय भगवान देखो आज मुझसे कितनी बड़ी गलती, कितनी बड़ा पाप हो गया। हाँ अब वो आई स्याऊ मैया, आओ स्याऊ मैया, तो स्याऊ मैया ने उसमें देखा, अपने देखा तो उसके बच्चे मरे पड़े। उसने कही अरे तुमने ये क्या किया, मेरे बच्चे त्योहार पे दुनिया व्रत रहती है, पूजा करती है बच्चों के लिए, तुमने मेरे बच्चे मार दिए। अब वो मर्चे मार दिए तो अब वो बिल्लाप करने लगी। अब तो भैया बालक जाके मरेंगे तो रो रही हो। अब वो बिल्लाप करने लगी बहुत बुरी तरीके से। तो बोली कि अब तो इसने मेरी कूक दी, इसने मेरे बच्चे मारे, अब मुझे इसके बच्चों की बलि चाहिए, नंद के बच्चों की। अच्छा हाँ नंद के बच्चों की बलि चाहिए। तो वो बोली भौजाई बोली कि देखो अम्मा
देखो मेरी मैया, मैं तुमसे हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, ये नंद पराए घर जाएगी, कुआरी है अभी तो ये पराए घर जाएगी, तो इसको पराए घर जाएगी, इसके बच्चे ना होंगे तो दुनिया इससे बांझ कहेगी, और बच्चा है वे के बाद में मत जाएंगे तो कलंकिनी कही दाहिन क्या ही इसको जीने नहीं देंगे। तो ऐसा मत करो, तो ऐसा मत करो। देखो मैं तो कहती हूँ कहीं कूख नहीं दे रही है तो अपनी मांग दे, मांग दे। उसने कही मांग में कैसे अम्मा दिब्बाऊं जाके, मैं अम्मा मांग भी नहीं दिब्बा सकती। मांग दे के का ब्याह हो तो कहना आदमी मर जाओ तो फिर तो ज्यादा फजीयत आ जाएंगे। तो उसने कही ना तो अम्मा देखो कूख मान लो इसकी, ना इसकी मांग लो कि हाँ कि मैं अपनी के तो तू दे अपनी मुझे। भौजाई से बोली कि तू दे, मान के देखो मैं मांग तो दे ना सकत, क्योंकि वो नंदी को वीर है, ननद का भाई है, सास का बेटा है। सही बात है, मेरी भी तो सास है, उसका बेटा है, वो तो मैं मांग तो दे नहीं सकती। अम्मा तुम मेरी कूख ले लो। अच्छा, भौजाई ने कही नंद के लिए बलि दी, क्या मेरी कूख ले लो, मेरी कोख ले लो तुम, लेकिन नंद को बख्श दो। बस दो। तो अब उसने कही ठीक है तथास्तु, अच्छा तू मुझे अपनी दे। अच्छा तो अब वो दुनिया वो होरी आठे आती तो वो नहाती धोती लीपती पोतती, अपने घर को साफ सफाई करती। होरी वाले तो होरी अष्टमी वाले दिन होरी मैया आती और उसका लड़का ले जाती। अच्छा हाँ, उसके लड़का सात बेटे थे उसके। होरी अष्टमी को आती तो ले जाती। एक साल हुआ तो एक बेटा ले लिया, दूसरी साल आई तो दूसरा ले लिया, तीसरी आई तीसरा ले लिया, चौथी आई चौथा, पांचवा छठवा, ऐसे उसके सातों बेटा मर गए। सातों बेटा मर गए। अच्छा। 6 मर गए थे उसके और 7वां रह गया था। सातवां रह गया था। अच्छा। वो 7वां लेने आई थी। तो लेने आई तो वो बेचारी नहा रही धो रही मुंह धो रही, कहानी सुन रही, मतलब कहानी की तैयारी कर रहे सब लोग, तो वो रो रही। तो वो एक पड़ोसिन आई, बोली बहन तू क्यों रो रही है, क्यों रो रही है? कि मैं रो रही हूँ बहन कि दुनिया तो आज के दिन खुशी मनाते हैं और जो मेरा आखिरी बेटा रहेगा 7वां, होरी मैया आएंगी और जौए ले जाएंगी, मैं क्या करूंगी बहन। तो उस पड़ोसी ने शिक्षा दी। देखो कभी कभी पड़ोसी बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं। तो वो बोली कि देख ऐसा करियो, होरी मैया आती है बुढ़िया के रूप में, बुढ़िया, क्योंकि इस व्रत को स्वागिन नहीं विधवा औरत भी रहती, सब जिनकी औलाद है वो रह सकती है, सभी रहती है, कुंवारी लड़कियां छोड़ करके सब रहती है, क्योंकि ये मैया है। तो उनने कहा वो आएंगी तो आंगन में चौकी बिछा देना। तो चौकी बिछा देना और उनसे कहना आओ अम्मा बैठो, चौकी पे बैठा लेना। अच्छा। और उनके जुए देखना। तो अच्छा। हाँ, जुए देखना। तो वो आई, होरी मैया आई, माने आंगन में डाल दी चौकी कि अम्मा आओ जा पे बैठो, वहाँ पे बैठा दी, वो बैठा दी और वो छोरा डाल लो गोदी में। अच्छा। पड़ोसी सलाह बताएगा, पड़ोसी गोदी में डाल लो, छोरा गोदी में डाल लो और और बोली लाओ अम्मा तुम्हारे जुआ देख दू, बहुत दिन आ गए अम्मा तुम्हारे कोई है ना। जुआ देख दू। तो जुआ पुआ है। वो बोली ना बहू मेरे जुआ ना है, ना अम्मा तुम्हारे जुआ देख दू। वो जिद करके उस अहुई माता के जुआ देखने बैठ गई। जो हाँ, उनका मुंह टटोलने लगी तो उस लड़के को वो नोच खा लिया उसने। अच्छा। नोच खा लिया। वो कह रही ये बहू जी लला तेरा काय को रो रहा है, चुप कर ले कि अम्मा जी ऐसे ही रो मत है कि ना है बहू बता तो सही जे काय को रो रहा है। बान की अम्मा जे यूं कह रहा है मेरा एक से दूसरा भैया है जाए। अच्छा। भैया हो जाए। जो करवा चौथ पे सीख लाते है ना, वही होरी अष्टमी पे काम में आती हैं। अच्छा। हाँ, और उनको सीखों को उसमें रुई लगानी चाहिए, फुरपुती बनानी चाहिए, 7। अच्छा। हाँ, 7 फुरपुती बनानी चाहिए, उनमें रुई लगानी चाहिए। तो अहुरी माता ने वो कही कि वो सीख ला, जो करवा चौथ पे आता है वो सीख ला के दई और रुई ला के दई। तो मैंने फुरपुती बनाई अहुरी माता ने और ऐसे करके अपना कान को रेदा। अच्छा। अपना को रेदा। अच्छा। अहुरी माता ने हाँ कान को रेदा और कान में से उसने कान को रेदा, पट उसका लड़का उसके सामने आ गया, जीवित हो गया। अच्छा। क्योंकि वो ले तो वही जाती थी ना। तो उनका एक लड़का से 2 लड़के हो गए। फिर वो जुआ देखने लग गई। फिर वह नोच खायो कि अम्मा अब काय को बहू अब काय को रो रहा भैया आएगा ना अम्मा जी यहाँ कह रहा है मेरा तीसरा आ जाए। फिर उनने नोच लिया कि अब काय को रो रहा है कि अब जे चौथा आ जाए कि मान की अब काय को रो रहा है जो कह रहा अम्मा 5वां आ जाए। ऐसे उसने अपने 7 बेटे मांग लिए 6 बेटे मांग लिए
ये सातवां था ही। अब सातों बेटे मांग ले, अब वो तो मरले बाग बेटा। अब होरी मैया बोली अब तो मैं चलूं, अब मैं चलूं, ला मेरा वचन मोह दे, मेरा वचन मोह दे, क्योंकि वो तो लेने आती थी। बहाने गई, वो प्यारन में पड़ गई और बाके आगे वो औरी माता के आगे वो लड़का डाल दिया, अपने डाल दिया लड़के कि मैया तुम नहीं तो दे जाए, सही बात है, तुम नहीं तो दे जे, अब का लेके जाओ, अब का लेके जाओ, तुम्हारे ही है। अब जो तुम नहीं दे, अगर तुम नहीं दे होते तो इन्हें ले जाओ, ले। तो औरी माता बोली कि देखो जे जीती और मैं हारी, जैसे औरी माता ने उसकी संतान को प्राप्ति दी थी जन्म, ऐसी भगवान सब किसी को सबकी संतान दे। भगवान में तो यूँ कहती हूँ जिन बहनों की झोली खा ली है तो वो होली अष्टमी व्रत रहे, और मेरी मैया सबकी। मैं तो कहती होई माता जिनके संतान नहीं है, अगली होली अष्टमी जब तक आए गोद में लेके व्रत रहे, सबकी गोद ही भरना, सबको खुशी करना, कोई बहन को निराश, कोई धरती पर आकर के कोई बहन बेटी माँ कोई निराश ना हो। बोला हुई मैया की जय।